कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद देश भर में राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष इस पर हमलावर है। ऐसे में आज एक बार फिर जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी घोषणा पत्र के विषय में जानकारी देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारी जो 5 न्याय गारंटी है उसके तहत हमने 25 गारंटी करके देने का वादा किया है। हम झूठ बोलने वालों में से नहीं हैं, जैसे कि पीएम मोदी बोलते हैं। उन्होंने हमसे पहले कितनी गारंटी दी है, उन्होंने कौन सी गारंटी लोगों को दी है और वह लोगों तक पहुंची है कि नहीं। अब सारी चीजें प्रियंका गांधी जी ने हमारे घोषणा पत्र का एक एक करके आपको बताया और जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं, कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। आज इसी घोषणा पत्र को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कल कांग्रेस ने जिस तरह घोषणा पत्र जारी किया उसमें पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र के बचे खुचे हिस्से में वामपंथी पूरी तरह से हावी रहे हैं। जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा। घोषणा पत्र को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीतारमण ने कहा, उनके घोषणा पत्र में कई जगह पर परस्पर विरोधाभासी बातें नजर आती हैं। उन्होंने कहा, इस तरह के वादे कर रहे हैं जिन्हें निभाने का बजट में इतना घाटा होगा कि पैसा बचेगा ही नहीं। ये भी उनका डिमांड था, मगर आज कांग्रेस के पास ये मैनिफेस्टो रिलीज करने के समय आप ही के एक कुलीग प्रश्न पूछने के समय पूर्व वित्त मंत्री जी का जवाब क्या था? It will be premature for us to bring it now. When finance secretary is the committee head, there is a committee formed by the central government. So it will be premature. क्यों हिमाचल प्रदेश में घोषणा करने के समय प्रीमेच्योर नहीं लगा? राजस्थान में प्रीमेच्योर नहीं लगा? अभी अचानक ज्ञान आ गए प्रीमेच्योर? उनके मैनिफेस्टो में कम से कम 3-4 जगह पर म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स है।
एक जगह देश भर के स्टैंडर्ड होना चाहिए एडमिशन में, एजुकेशन में, और दूसरी जगह हम नीट को रिव्यू करेंगे, कुछ और को रिव्यू करें, और स्टेट्स को अधिकार देंगे अपने आप आपके उनके स्तर पर एग्जाम कंडक्ट करने। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है और प्रॉमिसेस ऐसे दे रहे हैं जो इम्प्लीमेंट करने में बजट में तो इतना घाटा होगा, पैसा बचेगा ही नहीं। ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆನ मध्य प्रदेश ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बता दें कि एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लालू प्रसाद यादव के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं। मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए थे। कुल 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए गए थे। इसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया था। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब के द्वारा आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फॉर्म नंबर 16 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे और इनकी सप्लाई की गई थी। इसमें आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 23 आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया। विचारण के दौरान माननीय विचारण न्यायालय ने यह पाया कि आरोपी लालू प्रसाद वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में मामला एमपी एमएलए विशेष न्यायालय को ट्रांसफर होने पर माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा आरोपी के संबंध में स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए। मध्य प्रदेश में चुनाव पूर्व सियासत की बिसातें सजने लगी हैं। ऐसे ही एक मौके पर जब खजुराहो लोकसभा से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया, तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने इसके लिए न सिर्फ भाजपा को जिम्मेदार बताया है, बल्कि उससे पूरी तरह जवाबदेह भी बताया है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि आश्चर्य का विषय है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर जांच अधिकारी ने फॉर्म कैसे ले लिया। वहीं इस विषय पर भोपाल में आयोजित पार्टी की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि भाजपा ने साजिशवश खजुराहो से सांसद प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करवाया है। इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। हम मध्य प्रदेश और भारत में पूरी तेजी से काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, कल ही की घटना से आप लोग समझिए कि खजुराहो में जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश बस जो हमारे प्रत्याशी मीरा दीपक यादव जी का नामांकन निरस्त कराया है, उसके तहत पूरा इंडिया गठबंधन और तेजी के साथ पूरे इंडिया में और मध्य प्रदेश में काम करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हराएगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। जो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बोले, जब तक खजुराहो का सवाल है, हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है। मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया। चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। देखिए, जहाँ तक खजुराहो का सवाल है, हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया। चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। चलिए, थैंक यू। वहीं इस मामले पर खजुराहो लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रिटायर्ड IAS राजा भैया प्रजापति ने भी मामले को उस वक्त और गरमा दिया जब उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि उनके ऊपर फॉर्म वापसी के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में राजनीति और भी गर्मा गई है। भोपाल में आज कांग्रेस कार्यालय में इंडिया घटक दलों की बैठक में खजुराहो के से प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने का मुद्दा छाया रहा। बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद खजुराहो सीट पर किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। बैठक में इंडिया गठबंधन से संबद्ध समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और NCP के प्रमुख नेता मौजूद थे। गठबंधन के इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सर्वविदित है कि जिस तरीके से नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का आकार था और उसका उद्देश्य सिर्फ
देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ आम आदमी के अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इनकी रक्षा करना है। महत्वपूर्ण इस अवसर पर यह कहना कि जब हम लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया के फ्रीडम की बात करते हैं, संवाद के अधिकार की बात करते हैं, अपनी बात को, अपने संवाद को, अपनी आवाज को स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यवस्था कह सके। इस देश के निर्माण में सालों साल इसकी रक्षा, उसकी बात नहीं। अब आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन की बात जरूर की थी, पर ये अच्छे दिन थे क्या? करप्शन जो आंखों से देखा गया, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी में वो करप्ट है, उनको अलग नजरिए से इस देश में आज से देखा जाता है, और एक वो जो विपक्ष में जिन पर आरोप प्रत्यारोप और किसी तरह के आर्थिक अभियुक्ताओं के आरोप रखते हैं, उनको अलग नजरिए से देखा है। वो जो विपक्ष में रहकर जिन पर आरोप लगे, मुकदमे लगे, भारतीय जनता पार्टी में अगर सम्मिलित हो गए तो फिर अल्टीमेटली जांच समाप्त हो जाती है। ये बोलने वाली बात नहीं, सर्वविदित है, आप सब जानते हैं इस बात। नेशनल स्वाभाविक है, पूर्व में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल या झारखंड के हमारे सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके का व्यवहार किया, ये लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा इस तरह का विचार कर ही नहीं सकता। ये डिक्टेटरशिप की ओर आपको अग्रसर कर सकता है, देश को अग्रसर कर सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से चलते चुनाव में पॉलिटिकल दलों के आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना सरकार द्वारा या उनको सीज कर। भाजपा के स्थापना दिवस पर आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस बीच वाजपेयी नगर मल्टी के रहवासियों के बीच पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से संवाद भी किया, साथ ही बूथ और पन्ना समिति के पदाधिकारियों से भी चर्चा की। इस मौके पर भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो की जानकारी भी प्रदान की गई। वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी जवाबदार पद हो, हमने सबने मिलकर तय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भोपाल उत्तर के इस बूथ पर आकर के मैंने स्वयं ने लाभार्थियों से संपर्क किया, पार्टी के झंडे का झंडा फहराया और सभी प्रकार के युवाओं से मिलते हुए बूथ की बैठक तक आया। जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारा परिवार बढ़ रहा है। आज दिग्विजय सिंह जी के खास हमारे उज्जैन जिले की खगड़िया विधानसभा के 6 बार के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हमेशा कांग्रेस का झंडा लेकर चलते हैं, लेकिन कांग्रेस की कुनीतियों के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियों के समर्थन में और भगवान राम का मंदिर बना है और जिस प्रकार से भारत के अंदर एक सुशासन स्थापित हुआ है, इस आधार पर ऐसे कई लोग आज भाजपा में भी ज्वाइन हुए। मेरी अपनी ओर से सभी को बधाई। और यहाँ से हमारे भोपाल के प्रत्याशी भाई आलोक शर्मा जी, जो बहुत सुयोग्य महापौर के रूप में भी उनका काम देखा और एक कार्यकर्ता के नाते से मैं विद्यार्थी परिषद के जमाने से उनको जानता हूँ, एक अच्छे जुझारू नेता हैं। इस अवसर पर हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी ने भी यहाँ जिले की रचना में संगठन को नीचे तक उतारा है और उनके ही इस योजना का हिस्सा बनकर के आज मैं यहाँ आया हूँ। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रचंड बहुमत से आप जीते, मैं आपके लिए शुभकामना देता हूँ और भाजपा हमारी 29वीं लोकसभा जीतेगी ये कामना करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री का दौरा भी यहाँ भोपाल में होने वाला है, एक रोड शो आया है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। कल जबलपुर की धरती से माननीय प्रधानमंत्री का पदार्पण होगा। आज हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री आज सीधी सिंगरौली में उनका कार्यक्रम होने वाला है। एक के बाद एक राष्ट्रीय नेता हमको मिलते रहेंगे और कितना दुर्भाग्य की बात है, भाजपा अपने प्रत्याशी महीनों पहले डिक्लेयर कर चुकी है। कांग्रेस के 30 प्रत्याशी आखिरी तारीख के बाद तक हमको आप जाकर लड़ाई से फुर्सत मिली। तो जो चुनाव में लड़कर जीतने की बात करते पहले प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे, आपस में इतने झगड़े हैं, पहले घर सुधार ले फिर बाकी बात। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस अलीराजपुर जिले के विकासखंड उदयगढ़ की ग्राम पंचायत धामंदा के अंतर्गत आने वाले बूथ क्रमांक 163 पिपलिया में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में रायन सिंह जी गहलोत पूर्व राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री गहलोत ने उपस्थित जनों से आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन अनीता नागर सिंह चौहान को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने उपस्थित जनों को भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की एवं योजनाओं का महत्व भी समझाया।
इस अवसर पर धाबंदा सरपंच दिनेश रावत, बापू रावत, प्रवासी कार्यकर्ता राहुल राज सिंह गहलोत, बूथ अध्यक्ष मुन्ना सोलंकी, दिनेश चौहान, सुरेश खपेड़, ग्रामवासी एवं भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आदमी नहीं सकता, नीचे देखो ऊपर उठेगा, तो नीचे देखो ऊपर उठे तो जाने कि तकलीफ काई है, हमारे गरीब भाई ने तकलीफ काई है, वो जाने उन्हें मालूम कि भाई हमारे घर में ये लेटरिन बाथरूम नहीं हो, कतरी तकलीफ पड़े, बाहर के कहाँ सांझ पड़े, कहाँ अंधेरो है, कहाँ अंधेरो पड़ती जाए, हाँ ये कम तो नहीं चाहे जाए तो अपना घर बनाई, ऐसा कैसे अपना घर बनाई गया, पहले घर अपना पक्का नहीं हतला, तो पहला झोपड़ा में रहता, बिजली नहीं हतली, तो झोपड़ा में रहता पहले सांप जानवर काट लेता था, नहीं घर भरा जा मालूम नहीं पड़ता। तो ये सब काम अपना नरेंद्र मोदी जी आया जब हो, तो नरेंद्र मोदी ने आज पूरा देश चाहिए अपनों के कुआ खुदा देता, रोड बना देता, अपने भाई के पहले वो पहले चूल्हा फूकी फूकी मर जाए स्कूल पड़ जाए पहला चूल्हा फूकी पर आंधा ही जाता था, आज वो चूल्हा फूकने काम खत्म कर देता, बोला आप गैस टंकी आप दीजिए, तो ये कौन करी भाई, अगर पहले सरकार अतरी करते तो कोई बात ही नहीं थी, पर नहीं करी ना, आज ये काम हमारे इंदिरा गांधी के टाइम में होते तो आज हम नरेंद्र मोदी नहीं पूछता, पर नरेंद्र मोदी आयो और ये गरीब ना आदमी है, वो छोटा नीचे देखो आए लोग भटके ना दुनिया देखे ना आए, तो इन्हें बात बोलो प्रधानमंत्री बन गए, तो पहले सब मालूम, एक चीज़ मालूम पड़ा कि गांव में काई कसर है, गांव में काय तकलीफ पड़े, हमारे बाहर काय तकलीफ पड़े, आदमी काय तकलीफ पड़े, हमारा पूरा भंडम काय तकलीफ पड़े, सब पलक मालूम, नीचे तो भटके ऊपर आए थे, तो पहले प्रधानमंत्री बने, तो अपना सबना आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, गरीब गुरबान आदिवासी से आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने, और आज वो अतरो मोटो काम कर रहे हो, आज पूरा देश में नाम चल रहे हो, जहाँ जाओ नरेंद्र मोदी, जहाँ जाओ नरेंद्र मोदी, एक ही बात चल रही, हर देश में हर जतरा अपना प्रदेश से सब जगह हर गांव में एक ही बात। तो अभी फिर चुनाव आ गया, अब चुनाव आ गया है, फिर अपना वोट डाल से, तो अब अपना भूल नहीं कर दो, जो अपनों कर रहे थे करवानो, क्योंकि अब की बार हर मोटली कमेटी बन से, अच्छी मजबूत कमेटी बन से और अच्छा काम होगा, और मोटला काम होगा, जो काम आज तक नहीं आती भी होगा, तो रावटे पलक मजबूत करने के लिए अब वो अपना एक घर ना वोट जाना चाहता, एक भी वोट अथो तो नहीं जाए, घर ने एक वोट अपना है ना फुल पर जाना चाहिए, फुल पर वोट जाएगा, फुल पर बटन दबाऊगा तो सरकार फिर बन से, फिर मोदी जी आपसे, फिर नवा काम बचाल से, फिर तुम्हारी सब बात हम अभी जो काम अधूरा रह गया से काम और पूरा होगा, अभी जो काम घना अधूरा है अपना काम पूरा हो गया, रोड अपना बनाना आधे बने आधे जगह छुट्टियाँ है, तो जो भी काम अपना बाकी है ते काम पूरा होगा। तो हमारे योज कहना है कि हमारी महिला जो आज हमारे भाई आए, भैया ने भले करियो, आज कतरा अपने 1200-1500 जड़ने बाद जड़ गई, 3000 जड़ने बाद आई, तो आज ये कुणी करियो, आज हमारे पे गुण देख लो, हाँ आज किसान नाम में पैसा आई रहा हम लोग साल में 12,000 आई रहा, तो आज कुणी करियो, दुकान ने पैसा आई रहा, बहिरा ने पैसा आई रहा, आयुष्मान कार्ड बोलो बीमारी नो इलाज फ्री में आई 5 लाख तक नो इलाज फ्री, पहले तो कहाँ तो रुपया नहीं बीमार आदमी मर जाते अपने, रुपया नहीं हटना जेब में तो आदमी मर जाते, बीमारी कहाँ से इलाज कराओ, आज इलाज कराए हम, हमारा इलाज फ्री में हुई, तो यह सब काम नरेंद्र मोदी करे, तो यह भारतीय जनता पार्टी सरकार करे, यह फूल वाली सरकार करे, तो अपनों यह ध्यान रखना चाहिए कि फूल वाली सरकार ने वोट देने से घर में एक वोट, कोई भी एक भी वोट अथो नहीं जाए, एक भी वोट इसका ही नहीं, कोई दारू ना चक्कर में नहीं पड़े, कोई पैसा ना चक्कर में नहीं पड़े, एक दाड़ा तू 100 रुपया 500,000 आप जैसे काय होगा, आज तुमको जिंदगी भर, आज तू जब नरेंद्र मोदी आए हो आज 10 साल से तुमको गाँव अपने दाना अपने फ्री में दाना अपने, तो कौन खबर से आज तुम अगर 100 रुपया 1000 रुपया दे देगा एक वोट ना, तो काल का होगा, फिर तो तुम लूट से पला, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए हर हाल में भारतीय जनता पार्टी फूल ना निशान पर बटन दबाना चाहिए, और भारी मतों से खूब अपनी फुलडाल पेटी निकले, ऐसे हमारा काम करो से, और हम भारी मतों से जीतों,
फिर हमारे प्रधानमंत्री बनसे, ये मोदी जी बनसे, और फिर हमारा काम जो बाकी है पूरा होगा। हमारे गणों से सबने राम राम, जय हिंद, जय राम। अपने यहाँ से अनिता बेन खड़े हुई, मालूम की अनिता भाभी को मिला टिकट? अभी अपने यहाँ अनिता बेन नागर राजपुर नहीं है, भले टिकट जड़ी से लोकसभा में, ये भारतीय जनता पार्टी फूलवाना तो पला के अपना जीताण।